तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान की जनगणना को अपने हैंड रिटन्स नोट्स के माध्यम से, आज हम देखने वाले हैं जिलों के उपनाम, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। तो जो गंगानगर जिला है उसको राजस्थान का अन्ना घर बोलते हैं या इसको धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक अन्न का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसी कारण इसको अन्नागर या धान का कटोरा कहते हैं। गंगानगर का जो प्राचीन नाम था वो था रामनगर। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर को ऊन का घर बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में ही है और इसको राथी घाटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, यानी लाल मृदा पाई जाती है, इसके कारण इसको राती घाटी भी बोलते हैं। अगला है जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान बोलते हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, क्योंकि पीला पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, रेत चमकीली होती है, इस कारण इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं या सुनहरा शहर भी बोलते हैं। इसी को हवेलियों का शहर भी बोलते हैं और पीले पत्थरों का शहर बोलते हैं। जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी और पंखों की नगरी भी बोलते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है और म्यूजियम सिटी भी कहाँ पर है, तो जैसलमेर को ही कहते हैं। म्यूजियम सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, जैसलमेर। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर जिसका उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं या इसको बोलते हैं सूर्य नगरी। जोधपुर को नीली नगरी भी बोलते हैं, यानी ब्लू सिटी बोलते हैं इसको, नीली नगरी, या इसको बोल सकते हैं अपन ब्लू सिटी, इसको हम ब्लू सिटी भी बोलते हैं। राजस्थान की विधि नगरी बोलते हैं इसको। हैंडीक्राफ्ट का कार्य होने के कारण इसको हैंडीक्राफ्ट सिटी बोलते हैं। किलों का शहर बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। और राजस्थान का भुवनेश्वर जो है ओसिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन जो ओसिया है उसका प्राचीन नाम था उपकेश पटन, और उपकेश पटन जो है ये भुवनेश्वर कहलाता है, ओसिया। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर जिलों की नगरी बोलते हैं, यानी लेक सिटी के नाम से। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और जिंक नगरी, फाउंटेन माउंटेन का शहर, बिल्कुल फाउंटेन माउंटेन का शहर उदयपुर को ही कहते हैं। वाइट सिटी यानी सफ़ेद शहर उदयपुर के नाम को जानते हैं, यानी उदयपुर को ही क्या बोलते हैं अपन, वाइट सिटी बोलते हैं या सफ़ेद शहर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी बोलते हैं। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान होने के कारण इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला। जैसे भारत में शिमला है उसी प्रकार राजस्थान का शिमला है आपका सिरोही। राजस्थान का बरकोयास्क, बरकोयास्क का मतलब होता है ठंडा स्थान, बरकोयास्क का मतलब होता है ठंडा स्थान, और ठंडा स्थान आप कहते हैं माउंट आबू को। बरकोयास्क रूस में है जो कि सबसे ठंडा स्थान है, इसी प्रकार राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है आपका माउंट आबू। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव और भक्ति व शक्ति की नगरी बोलते हैं। बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर और राजस्थान में मानसून प्रवेश का द्वार बोलते हैं, क्योंकि मानसून जो प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा से ही करता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान की चेरापूंजी कहलाता है। और राजस्थान का एलोरा यानी कोलवी गुफा जो झालावाड़ में है, इसको राजस्थान का एलोरा कहते हैं। एलोरा यानी कोलवी गुफा को क्या कहते हैं, राजस्थान का एलोरा कहते हैं। कोटा की बात करते हैं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं उद्योगों के कारण, यानी उद्योग बहुत सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। राजस्थान का नालंदा यानी शिक्षा नगरी बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, और बगीचों या उद्यानों का शहर भी अपन कोटा को बोलते हैं। बारा की बात करें तो वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। वारा भगवान विष्णु के वराह अवतार के कारण इसको वारा यानी वराह नगरी बोलते हैं। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक वन है, नदी घाटियों के कारण इसको बोलते हैं लकड़ी की पहाड़ी या घाटियों की भूमि।
आगे बात करें बूंदी की, तो बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बोलते हैं। स्टेप वेल्स यानी बावड़ी बोलते हैं, तो बावड़ियों का शहर हो गया आपका बूंदी। छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, अनेक मंदिरों के कारण इसको छोटी काशी बोलते हैं। अगला बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं इसको, अबरक नगरी या तालाबों का शहर बोलते हैं। राजस्थान का जो नवीनतम मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी, और भिवाड़ी पड़ता है आपके खेरतल तिजारा में। नोटों की शाही बनाने का कारखाना है आपके भिवाड़ी में है, और ये कहाँ पर है? खेरतल तिजारा में है। अजमेर की बात करते हैं। राजस्थान का हरदी, राजपूताना की कुंजी बोलते हैं। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, अरावली का अरमान, अरमान जिसको तारागढ़ बोलते हैं, तारागढ़ अजमेर में है, और अरावली का अरमान तारागढ़ को कहते हैं। राजस्थान के अंडों की टोकरी बोलते हैं, यानी सर्वाधिक मुर्गियाँ यहाँ पर पाई जाती है अजमेर में। अलवर की बात करें, राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर, पूर्वी कश्मीर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पूर्वी दिशा में है अलवर। प्राचीन नाम की बात करें तो शालू प्रदेश बोलते हैं इसको। बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी इसको बोला जाता है। धौलपुर की बात करें तो रेड डायमंड बोलते हैं, यानी लाल हीरा धौलपुर को बोलते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है। डांग का राजा इसको धौलपुर कहलाती है, और डांग की रानी आपकी करौली कहलाती है। धौलपुर का प्राचीन नाम है आपके कोटी। करौली यानी डांग की रानी, और डांग का राजा है आपका धौलपुर। करौली का जो प्राचीन नाम है वो है आपके गोपाल पाल, और इसकी जो आकृति है वो है बतकाकार आकृति का है आपके करौली। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर की। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहलाता है जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। रंगश्री द्वीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, जो कि सीवी रमन ने कहा था इसको, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, सिटी ऑफ आइसलैंड बोलते हैं। हेरिटेज सिटी है। रत्न नगरी या पन्ना नगरी के नाम से आपको जयपुर जाना जाता है। प्लास्टिक केंद्र यानी हब का जो केंद्र है वो भी जयपुर ही है। चाकसू की बात करें जो जयपुर में आता है, जयपुर ग्रामीण में, इसका जो प्राचीन नाम है वो चंपावती था। चाकसू का प्राचीन नाम क्या था? चंपावती था। और जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया? तो ये पिंक सिटी नाम है आपके द रॉयल टूर टू इंडिया, जो इसके लेखक है स्टैनले रीड। स्टैनले रीड ने इस अपनी पुस्तक में द रॉयल टूर टू इंडिया में इस पिंक सिटी को नाम दिया था जयपुर का। नागौर की बात करें, औजारों की नगरी और धातु नगरी के नाम से जानते हैं। मकराना जो कि नागौर में है, इसको संगमरमर शहर कहते हैं। और आप जानते भी हैं कि मकराना संगमरमर बहुत ही फेमस है। सबसे बड़ी अगर संगमरमर की मंडी की बात करें तो ये किशनगढ़ आपके अजमेर में है। झुंझुनू की बात करें तांबा जिला बोलते हैं। और शेखावटी की स्वर्ण नगरी जो नवलगढ़ है ये झुंझुनू में आती है। नवलगढ़ एक गांव आता है, उसको स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। हनुमानगढ़ खेल सामग्री वाला जिला है, फलों की टोकरी कहते हैं। टोक को नवाबों की नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, यानी मुस्लिम जाति निवास करती है। जालौर की बात करें तो ग्रेनाइट सिटी, और इसको ही स्वर्णगिरी बोलते हैं, और प्राचीन नाम है इसका जाबालीपुर। नेक्स्ट बात करें सांचौर की। सांचौर का जो प्राचीन नाम है वो है आपके सत्यपुर, और इसको राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। बालोतरा, बालोतरा को पॉपलिन नगरी बोलते हैं, पॉपलिन नगरी। और राजस्थान का लघु माउंट आबू, जिसका पीपलदू बालोतरा में पड़ता है, इसको बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। और डिडवाना जो कि शेखावटी का सिंह द्वार कहलाता है, डिडवाना ये शेखावटी में जाने का प्रवेश द्वार कहलाता है या सिंह द्वार कहलाता है। तो ये थे हमारे जिलों के उपनाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसमें से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं क्वेश्चन। आप कोई सी भी परीक्षा देख लो जिसमें भी ये टॉपिक लगता है, जिसमें भी ये पूछे जाते हैं उपनाम, उसमें से 100% इसी नोट्स में से क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।